हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इमरजेंसी प्रोविज़न्स को शुरू करेंगे। ये तो हम देख ही चुके हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ते समय इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। बट अगर किसी स्टेट में इंटरनल डिसरप्शन हो जाए, एक ऐसा वॉलेंट डिस्टर्बेंस जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से पैरालाइज कर दे, तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इंडिया के एक स्टेट में अब कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और ये इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट होगा। इसी तरह अगर कोई दूसरा देश हम पर अटैक कर दे, यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, फॉर एग्जांपल चाइना अरुणाचल प्रदेश से अंदर घुसना शुरू कर दे, तो आप सोच के देखिए कि क्या इस तरह की स्थिति में स्टेट्स ऐसी सिचुएशंस को अपने आप हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस किए गए हैं जो कि सेंटर को ये पावर देते हैं कि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर्स अपने हाथ में ले सकती है और ये स्टेट्स पूरी तरह सेंटर के कंट्रोल में चले जाएंगे और इन परिस्थितियों में चीज़ें हैंडल करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इमरजेंसी के दौरान फेडरल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा यूनिटरी स्ट्रक्चर में। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए ही इसलिए गए हैं कि ग्रेव सिचुएशंस में भी हमारे देश की यूनिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये इमरजेंसी प्रोविजंस मेंशन्ड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक। यानी ये वो आर्टिकल्स हैं जो यूनियन गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड पावर्स देते हैं एबनॉर्मल सिचुएशंस को इफेक्टिवली हैंडल करने की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी मेंशन की गई हैं: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट्स रूल को स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है जब भी कभी कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में भी। और प्रेसिडेंट्स रूल किसी भी स्टेट में तब लगाया जा सकता है जब उस पर्टिकुलर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गई हो। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जा सकती है जब देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट से रिलेटेड कोई थ्रेट हो। अब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किन सिचुएशंस में ख़राब होती है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किन सिचुएशन में फ़ेल होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने का मतलब क्या है, इन सब टर्मिनोलॉजीज़ को हम आगे की वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ जानना ज़रूरी है और वो ये कि 44th अमेंडमेंट एक्ट ने नेशनल इमरजेंसी लगाने की जो कंडीशन है इंटरनल डिस्टर्बेंस को, इसको रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया था। यानी नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के केस में लगाई जा सकती है। अब देखते हैं इन डिफरेंट इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स। आर्टिकल 352, 353, 354, 358 और 359 ये वो आर्टिकल्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 356 और 357 ये प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 360। तो अब बस बच गया आर्टिकल 355, जिसके थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज करता है कि सेंटर ये इंश्योर करेगा कि सभी स्टेट्स में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के हिसाब से ही चल रही है। तो आर्टिकल 355 सेंटर को ये ड्यूटी देता है और सेंटर इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए आर्टिकल 356 के थ्रू प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है। तो ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इमरजेंसी प्रोविजंस का एक इंट्रोडक्शन वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, जो वीडियो अभी आपने देखी ये बुक्सटावा ऐप के ऊपर अवेलेबल इंडियन पॉलिटी कोर्स की वन ऑफ द 314 वीडियोज़ में से एक वीडियो है। इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर हम लोगों ने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी सिलेबस को 314 वीडियोज़ में डिटेल्ड एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू कवर किया है। इस कोर्स के अंदर आप हर एक वीडियो को अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं और ये कोर्स सिर्फ 1200 रुपीज़ में 1 ईयर वैलिडिटी के लिए अवेलेबल है और 1500 रुपीज़ में 2 ईयर वैलिडिटी के लिए ये कोर्स आप बुक्सटावा ऐप से ले सकते हैं। सो डाउनलोड द बुक्सटावा ऐप नाउ। थैंक यू।